दोस्तों, पाए हुए पैसे, ये मिले हुए पैसे हर एक आदमी को हजम नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दयालु किस्म के होते हैं। उनको अगर पैसे मिल जाएं, बैंक भरा हुआ पैसे मिल जाएं, तो उसका उसमें एड्रेस होता है, कुछ भी होता है, वो वहां तक पहुंचा देते हैं। तो इसी तरह ये कहानी है तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर की। तमिलनाडु एक प्रदेश है, उसमें एक शहर पड़ता है। उस शहर की ये कहानी है और असली कहानी है। सुनने में आपको अचंभा लगेगा, लेकिन दिलचस्प कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। एक लड़का जिसकी उम्र 18 से 20 साल थी। नाम उसका राजू था। नाम उसका राजू। तो वो एक होटल में काम करता था, खाने वाले जो रेस्टोरेंट होते हैं उनमें काम करता था। काम करते शाम के टाइम जब वो अपने काम पे से निकला घर के लिए, साइकिल उठाई। साइकिल उठाते टाइम में 2-4 कदम आगे चला था। उसके बाद उसको एक पर्स यानी बैग, जो हैंड बैग होता है लड़कियों का, लड़कों का थोड़ा बड़ा बड़ा बैग होता है, वो दिखाई दिया। उसने साइकिल रोक कर उसको बैग को उठाया और बैग को उठा के लेके घर चला गया। अपने लेके घर चले जाता है। घर जाके बैग को खोलते हैं। बैग में से उसे बहुत सारे पैसे नजर आते हैं। बहुत सारे पैसे नजर, लगभग उसकी उम्मीद से ज्यादा। तो उसने गिनने शुरू किए पैसा। पैसा उसमें लगभग 25-30 हजार रुपये करीब था। और उसके अंदर उसका आईडी कार्ड, जिसका भी था वो बैग, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसमें कुछ दवाइयों के नुस्खे थे। जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उनके पर्चे थे। उन पर्चों पर तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और कागज में थे डॉक्यूमेंट्स उसके दिए, बस उसने पैसों पे ध्यान दिया। एक बार तो उसके मन में दया आई कि इन पैसों को, ये एड्रेस तो है ही मेरे पास, इन पैसों को लौटा के आऊं मैं। जिसकी भी हैं एड्रेस तो मेरे पास है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, और ये सर्टिफिकेट भी है सरकारी हॉस्पिटल का जो उस पर नाम लिखा हुआ था, जो भी था। तो वो एक बार सोचता है मन में कि ये पैसे उनके वापस करके आऊं मैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ उसने ध्यान दिया कि मेरे को उसको लेना था मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल लेना था। लड़का जवान था, 18-20 साल की, गरीब घर में पढ़ता रहता था। माँ बाप थे, एक बहन थी साथ में। बाप किसान था, थोड़ी बहुत मजदूरी करके घर चलाता था। लड़कों को 8-10 हजार रुपये तनख्वाह मिलती थी। उसने उस होटल से 8-10 हजार रुपये तनख्वाह मिलती थी, उससे अपना घर चलाता था। उसने उस घर खर्चे में से थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करके 6 हजार रुपये उनने अपने अलग इकट्ठे कर रखे थे मोबाइल खरीदने के लिए। फिर उसके दिल में, मतलब मन उसका लालच में आ गया कि नहीं, मैं पैसे ले दूंगा। तो वो जो आधार कार्ड था उसमें पूरा एड्रेस था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी वो सरकारी हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट सारे थे। उसका जो पर्चा होता है सरकारी हॉस्पिटल का, वो पर्चा भी था उसके अंदर। उस आधार पे लड़की का नाम था मीनाक्षी। वो लड़की मीनाक्षी जिसका वो पर्स गिरा था, वो अपने घर बहुत परेशान, और वो उन पैसों की व्यवस्था करने के लिए ही बाहर निकली थी, अपने पिता का इलाज करवाने के लिए। उसने अपने पिताजी को सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा रखा था। तो सरकारी हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट सही नहीं मिल रहा था, मतलब इलाज सही नहीं हो रहा था। तो उसने सोचा हम गरीब आदमी हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे। तो उसने 25-30 हजार रुपये किसी जानने वाले से ब्याज पे ले लिए। ब्याज पे लेने के बाद वो उसी रास्ते से, जहां उस लड़के का होटल में काम करता था, उसका वो पर्स वहां गुम हो जाता है। और वो आके देखती है मेरा पर्स गुम हो गया। पैसे भी थे, डॉक्यूमेंट भी थे, लेकिन सोचती रही, वो इंतजार करती रही, 1 2 2 3 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरह इंतजार करती रही कि उसमें मेरा पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, और भी बाकी कागजात हैं उसके अंदर। शायद किसी को दया आ जाए, जिसको वो मिलेगा उसको दया आ जाए, वो एड्रेस पूछते पूछते मेरे घर आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस लड़के को, जब जो उस लड़का का नाम था राजू, 18 से 20 साल उम्र थी उसकी, घर में माँ थी, एक बूढ़ा बाप था, बाप किसान था। लेकिन दया नहीं आई, उसने वो पैसे निकाले और जाके उसने मोबाइल वाले की दुकान पे, मोटरोला का एक बढ़िया, उसने मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेने के बाद जब घर में आता है मोबाइल लेके, तो उसकी माँ देखती है, बेटा ये मोबाइल किसका है। मोबाइल लेने के बाद अपने घर आता है, माँ पूछती है, बेटा मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास। उसने ये कहा कि माँ, 6 हजार रुपये मैंने तो इकट्ठे कर रखे थे, और कुछ मैंने अपने सेठ से एडवांस लिए हैं पैसे, कुछ मैंने अपने दोस्त से लिए हैं पैसे, मैंने ये मोबाइल ले लिया, मुझे बहुत दिन से इसका शौक हो रहा था। माँ ने सोचा चलो बच्चे को, क्या अकेला कमाने वाला बच्चा मेरा अकेला है, इसका शौक पूरा हो जाए, कोई बात नहीं, ले लिया तो ठीक है।
तो वो पूरी रात अपना जब काम पे से आता था तो पूरी रात मोबाइल पे लगा रहता था। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। वो लड़की मीनाक्षी, मीनाक्षी लड़की, उसकी एक और बहन थी, छोटी बहन, 2 बहनें थी मैं। और पिताजी बहुत बीमार, माँ थी नहीं, उनकी माँ नहीं थी। और अपने पिताजी को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा के वहाँ उसका ट्रीटमेंट अच्छी नहीं चल रहा था। इसी वजह से वो 30,000 रुपये ब्याज पे लाई थी। लेकिन 4-5 दिन के अंदर गंभीर बीमारी थी, उसके कारण पिताजी की मौत हो जाती है। पिताजी की मौत हो जाती है। अब लड़की, दोनों बहनें बहुत परेशान, लावारिस हो गई, बहुत परेशान। उसके बाद होता क्या है, उस लड़की के फिर जब पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया किसी भी तरह करके, कुछ पड़ोस वालों ने मदद की, ये करी वो करी, उस लड़की के पिताजी का संस्कार हो गया। फिर उस लड़के के दिमाग में आती है कि कम से कम मैं कोशिश तो करूं, मेरा पर्स कहाँ गिरा था, वो बैग, वो वहाँ जाती है जहाँ जहाँ वो पहले घूम के आई थी, मतलब उस पर्स को लेके जहाँ जहाँ से आई थी। तो उसी जगह सेम कुछ दिन बाद या 4-5-6 दिन, एक हफ्ते बाद वो जाती है और उसी होटल में जाके बैठ जाती है जिस होटल में राजू काम करता है, जिसने उसका पर्स उठाया था। वहाँ पे उसी होटल में जाके बैठ जाती है और अपना चेहरा उदास होता है, एक चाय कप का ऑर्डर देती है, उसके साथ कुछ खाने के लिए ऑर्डर देती है और मन मन में उदास रहती है, बहुत बहुत ही मन मन में उदास रहती है, बहुत ज़बरदस्त। और फिर अंदर ही अंदर उसकी भड़ास जो जल रही थी, उसकी अंदर की वासना, वो आग बाहर निकलती है। गुस्से में कहती है, भगवान जिसने भी मेरा पर्स उठाया है, कितना मतलब रहम दिल है वो, उसको दया नहीं आई कि उसमें मेरा पर्स भी था, पर्स में मेरे सारे डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड था, उसमें मेरा सब कुछ था। वो चाहता उस एड्रेस पे आके मुझे मेरा पर्स लौटा सके था, लेकिन नहीं, उसने कोसा भी बहुत कि भगवान जिसने भी मेरा पर्स उठाया है, उन पैसों का इस्तेमाल किया है, उसको भगवान उसी तरह उसको ये कर दे, वो कर दे। वो अपने मन ही मन में बोल रही थी और वो लड़का सुन रहा था। राजू सारी बात सुन रहा था। राजू अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगा कि यार ये तो वही है जिसका पर्स मुझे मिला था। लेकिन उसके माथे में बहुत पसीना था, राजू के माथे पे बहुत पसीना था, बहुत पसीना था और डर रहा था बहुत वो। अब वो लड़की रो रही थी, बिलबिला रही थी, उसको कोस रही थी, जिसने भी उसका पर्स उठाया है उसको दया नहीं आई। उसका मेरा फुल एड्रेस था, पैन कार्ड था, ये था, मेरे पिताजी, कम से कम मेरे पिताजी का जो पर्चा था हॉस्पिटल का वो देख लेता, उसको देख के जाता। उसके पैसों की वजह से मेरे पापा की मौत हो गई और वो इसी वजह से उसको बहुत कोस पीट रही थी, बहुत कोस रही थी। अपने पिताजी की मौत का कारण समझ रही थी उसको। तो वो लड़की वहां से चाय पी के निकल जाती है। तो राजू के दिल में फिर दोबारा से दया आती है, यार ये तो बहुत गलत हो गया, इन पैसों की वजह से उसके पिताजी की मौत हो गई और उनका जिम्मेदार मैं हूं। वो उसका जिम्मेदार अपने आप को मानने लगा और वो टेंशन में बहुत ज़बरदस्त। पूरा दिन उसने काम किया। पूरा दिन काम करने के बाद उसको फिर दिल में रहम आ गया, दया आ गई। उसने पर्स उठाया और पर्स में से जो वो क्या करता था, जो मोबाइल लाया था, मोबाइल रात को घर पे छोड़ के जाता था और मोबाइल घर पे ही देखता था रात को। दुकान पे नहीं ले जाता था मोबाइल। दुकान पे इसलिए नहीं ले जाता था कि दुकान पे जाऊंगा, सेठ पूछेगा इतना महंगा मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास। और जो वहाँ और स्टाफ है वो पूछते थे, भाई ये मोबाइल तेरे पे इतना महंगा कहाँ से आया, तेरी तनख्वाह इतनी है, कमाने वाला तो अकेला है, ये मोबाइल कहाँ से आया। इसीलिए वो रात को देखता था मोबाइल, देखता था पूरी रात और दिन में अपने होटल पे काम करता था। तो उसने वो मोबाइल घर जाके उस मोबाइल को उठाया और जिससे वो लाया था मोबाइल, उसको वापस देने के लिए चला गया। उसको वापस देने के लिए चला गया दुकान पे कि भाई साहब ये मुझे मोबाइल आपसे ले गया था, इसको मुझे वापस करना है, जो कुछ कम करके देना चाहो आप दे सकते हो। उसने ये कह दिया कि भाई हमारे यहाँ बिका हुआ सामान वापस नहीं होता। उसने रिक्वेस्ट करी, उसने उससे बहुत बहस करी और बात करी। उन्होंने कहा, अपनी मजबूरी दिखाई कि मेरी ये मजबूरी है, इसी वजह से मैं मोबाइल अपना बेच रहा हूं, आप जो कम देना चाहो दे दो। उसने उसको लगभग 7-8 हज़ार रुपए कम में मोबाइल, यानी 1 हफ्ता चला हुआ मोबाइल, उसने भी मौके का फायदा उठाया। दुकानदार ने 1 हफ्ता चला हुआ मोबाइल 7-8 हज़ार रुपए कम में उसने उससे ले लिया। अब उनको पैसों को लेकर घर आ गया।
जितने का मोबाइल था उससे 7-8 हज़ार रुपये लेके घर आ गया। और जो उसके पास 6 हज़ार रुपये पहले इकट्ठे हुए थे, उन 6 हज़ार को उसमें मिला दिए। उसके जितने पैसे उस पर से मिले थे उनको पूरा कर दिया। उस लड़के ने उनको पैसों को पूरा बराबर कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब रात हो गई थी, सुबह फिर काम पे चला गया वो। रात ज्यादा हो चुकी थी, सो गया कि कल को मैं इसको इस एड्रेस पे इसका वापस करके आऊंगा। उसके दिल में दया आ गई और बहुत वो सारी रात सोया नहीं, बेचैन रहा। बहुत तकलीफ हुई उसको कि मेरे से क्या हो गया हो, सारा पाप मेरे ऊपर आ गया है, ये मेरी वजह से उसके पिताजी की मौत हुई है, इन पैसों की वजह से मौत हुई है। ये पैसे अगर मैं उनको लौटाया था शायद उसके पापा बच सकते थे। लेकिन होने को कौन डाल सकता है? जो सब लिखा हुआ है, विधाता ने जो लिख रखा है वो तो होना ही है। कारण उसका बन गया। फिर जब वो अपनी दुकान पे काम करने के लिए गया, काम करता रहा, तो थोड़ी देर बाद, घंटे दो घंटे बाद उसको फिर अफसोस हुआ कि मैं थोड़ा छुट्टी करके सेठ से टाइम लेके उस पर्स को अभी पहुंचा के आता हूं वहां पे। उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, 3 घंटे 4 घंटे, मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे कुछ काम जाना है। फिर वो लड़का, क्योंकि उसके बेचैनी हो रही थी ना, उसको लड़का बहुत बेचैन था, बहुत परेशान था, और उसका सारा सारा मतलब अपना ऊपर वो समेट रहा था कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना उन पैसों को मैं इस्तेमाल करता, और अगर मैं सही टाइम पे वो पैसे पहुंचा देता शायद उसके पिताजी की मौत ना होती, वो बच जाते। ये सब कारण मेरी वजह से हुआ है, ये सब जो भी कुछ हुआ है मेरे कारण हुआ है। तो घर जाता है, घर में वही पर्स उठा के उसी एड्रेस पे पहुंच जाता है, और एड्रेस पे पहुंच के चुपचाप उस घर में कहीं को वो पर्स दुबका ही जाता है, मतलब लको के आका जाता है और वापस आ जाता है। उसने ये नहीं बताया उन लड़कियों को जाके मैंने ये करा है, इस तरह करा है, कुछ नहीं किया। उस बैग को, उसका मकसद था उस घर तक पहुंचाना कि मिल जाएगा उसको। वो वहां से वापस आके अपने काम में ले जाता है, दुकान पे जाता है। दुकान पे से आके आने के बाद सारा दिन काम करता है रोजमर्रा की तरह। रात को अपने साइकिल उठाने के बाद वो अपने घर चला जाता है, सो जाता है। सोने के बाद सुबह होती है, सुबह फिर वो दोबारा अपना साइकिल उठा के होटल पे चला जाता है, अपने काम काज में ले जाता है। लेकिन उसको थोड़ी संतुष्टि ये मिल गई कि भाई मैंने जो अब दोबारा ये काम किया है, अपने किए में बहुत पछतावा हुआ, सब बहुत अफसोस हुआ, टेंशन हुई, पसीना आए, घबराहट, बहुत बेचैनी थी। लेकिन उस बैग को पहुंचाने के बाद थोड़ी सी उसे राहत मिली, उसको थोड़ी सी राहत मिली कि मैं ये वहां उसको मिल जाएगा, उनका कुछ ना कुछ बनेगा। तो कुछ घंटे बाद दुकान पे एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। जहां वो काम कर रहा था होटल पे, उसी होटल पे एक पुलिस की गाड़ी वहां आ जाती है, और पुलिस उतर के सेठ जी से पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ लड़के कोई काम करता है? कौन कौन लड़के काम करते हैं? उन्होंने कहा एक सर, ये हमारे यहाँ तो कई स्टाफ है, स्टाफ काम करते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो उस लड़के को वो पहचान लेते हैं। वो लड़का जब पहचान लेते हैं, नाम तो उसका पता नहीं होता उसको, पहचान के वो लड़का घबरा जाता है कि यार मैं तो उनके घर पर सर किया था, ये पुलिस क्यों आई है, क्यों पकड़ रही है मुझे? उसका नाम पूछते हैं, क्या नाम है? राजू। उम्र कितनी है? कि लगभग 20 साल। ठीक है, आओ हमारे साथ। पुलिस उसको उठा उठा के वहां से बिठा के अपनी गाड़ी में ले जाने लगती है। सेठ जो उनका सेठ था जो उनका सेठ था होटल का मालिक, वो पुलिस से पूछता है, सर इसका कसूर क्या है, इसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमें बताओ तो कम से कम। पुलिस जो बड़ा अधिकारी था उसने कुछ नहीं बताया, उसने उसको ये कह दिया, फला फला थाने में आ जाना, वहां सब कुछ आपको पता लग जाएगा। वहां जाके थाने में उसको ले जाके बिठा देते हैं। वो होता क्या है, जिस रात को वो, जिस दिन वो एक दिन पहले उसको पर्स को उनके घर रख के आया था, तो उसी रात उस गली में एक बहुत बड़ा नेता होता है, उसके यहां चोरी हो जाती है। रात को उसके यहां चोरी होती है। उसी गली में कोई बड़ा नेता रहता था। तो पुलिस को जब सूचना मिलती है कि फला फला नेता है और फला फला जगह रहता है, उसके यहाँ चोरी हो गई है, उसके यहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई और छानबीन करने लगी। जो वहाँ फोटो, ये जो कैमरे होते हैं, कैमरे लगे हुए थे। 2019 की बात है, ये बताना भूल गया मैं आपको, लगभग 18-19 की बात है ये। उससे जो वहां पे कैमरे लगे हुए थे उन्हें खंगाले गए। उन कैमरों में उस लड़के की फोटो कैद हो गई थी।
गली में से निकलते हुए, उस रास्ते से निकलते हुए उस कैमरे में से उस लड़की की फोटो बरामद कर ली। उनको कोई प्रूफ नहीं मिला, सीधा उसके ढाबे पहुंच गए, उसको उठा के ले आए वहां से। उससे पूछा वहां पे, फिर आके फिर वो जो उनका मालिक था सेठ, वो भी आ गया वहां पे। उसने पूछा सर क्यों लाए हो उठा के, कि इसने चोरी की है। और लड़का कहता रहा, राजू, इसका नाम राजू था, कि सर मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। वो ऐसे बोलता रहा। लेकिन सर वो पुलिस के पास तो प्रूफ था कि ये देखो कैमरों की जो है, ये सब कुछ तुम्हारे सामने है, ये यहाँ से गली से निकल रहा है और इस फला फला नेता है, उसके यहाँ उसी रात को चोरी हुई है, और ये यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है, आता भी है, जाते भी सब दिख रहा है, पूरा प्रूफ था उनके पास। तो होता क्या है, जब उनको पता चल जाता है तो उसने फिर सारी बात खुल के बताता है कि सर मैं चोरी नहीं करने गया था वहां पे, चोर तो कोई और होंगे, मेरे साथ तो ये घटना घटी थी। इस पर्स को जहां चोरी हुई है उनकी बराबर में उनका मकान है, और ये पर्स मुझे वहां पहुंचाना था, मैं इसे अलग से दुबका के आया था, वहां पे रख के आया था, और मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ कैमरे लग रहे हैं, मेरी फोटो आ जाएगी। उनको भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था लड़के को। तो फिर छानबीन करते हुए उसी जगह दोबारा उस लड़के को ले जाया जाता है, उनके घर में, जो मीनाक्षी थी। पिताजी मर चुके थे, उसके पिताजी मर चुके थे। वो दोनों बहना, उसकी माँ गमगीन हालत में बैठी थी। उसने उसको लड़की को पहचान लिया, उस लड़की ने उसको पहचान लिया। फिर उससे कहने लगे पुलिस वाले कि तुम्हारे कुछ यहाँ कुछ सामान मिला है। उसने कहा हमें कोई सामान नहीं मिला। फिर वो तलाश करती है, तलाश करने के बाद घर में इधर उधर देखती है, वो पर्स उनको मिल जाता है, वो पर्स उनको मिल जाता है। वो पर्स देखती है, पर्स में उतने ही पैसे, वही डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ वही था। तो उस बुनियाद पे उस लड़के को गुस्से बहुत आता है और दया भी आती है उस लड़के पे कि इसने ऐसा करके ऐसे किया। वो अपने घर रही और पुलिस उसको छोड़ देती है। वो लड़का राजू सेठ के साथ दुकान पे चला जाता है, सेठ के साथ दुकान पे चला जाता है, अपने काम में व्यस्त हो जाता है। पूरा दिन गुजर जाता है। अगले दिन दोनों बहनें, लड़की मीनाक्षी, उसकी बहन छोटी वाली, उससे बड़ी थी, उससे बड़ी थी उसकी बहन, सॉरी, दोनों उसी जगह फिर आती हैं, उसी होटल पे उस लड़के से बात करती हैं। उसको पहले गुस्से में बहुत कहती, तुम्हारी हमारी पिताजी की जान आपकी वजह से गई है, तुम ना लालच करते, तुम्हें लालच आ गया। अगर तुम सही टाइम पे पैसे पहुंचा देते हमारे, शायद हमारे पिताजी की जान बच जाती, शायद हमारे पिताजी की जान बच जाती। और हमारे साथ ये हादसा हो चुका है। उसने ये बहुत गुस्सा निकाला, उनको बहुत गुस्सा निकाला। लेकिन लड़का राजू बहुत शरीफ था, ठीक है, उसको लालच आ गया था, वो शर्मिंदा बहुत था। वो ये सोच रहा था कि मेरे पिता, इनके पिता मेरी वजह से खत्म हुए हैं। वो चुपचाप रहा। वो लड़कियां अपनी भड़ास निकाल के वापस चली जाती हैं। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 गुजरते हैं। तीसरे दिन दोनों लड़कियां हमें, दोनों बहनें उस होटल में फिर आती हैं, उससे बात करती हैं, सेठ से बात करती हैं। उनसे फिर वो माफ़ी मांगने लगती हैं कि सॉरी, हमने आप पे गुस्सा किया, आप इस तरह आपने किया, इस तरह हमने किया। वो उनसे वो सॉरी बोलता है, उनसे वो सॉरी बोलता है। फिर बात क्या होती है, सेठ जी दोनों की आपस में सुलह करा देता है। और सेठ जो होता है तुम्हारा वो होटल वाला, वो उनसे पूछता है तुम क्या काम करते हो, क्या काम करते हो। उससे पूछता है कि मैं कुछ नहीं करती, मेरी बड़ी बहन घर रहती है, ये मेरे पापा बीमार थे, उनको इलाज करा रहे थे, मैं कुछ नहीं करती। वो जो सेठ होता है उसको दया आ जाती है, उस लड़की को वो अपने होटल पे काम पे रख लेता है। उस लड़की को अपने होटल पे काम पे रख लेता है। तो वो लड़की वही नौकरी करने लगती है, राजू भी वही नौकरी करता है और लड़की वही नौकरी करती है। दोनों मिल बांट के काम करते रहते थे। कुछ दिन तो उनमें आपस में बात नहीं बनती, 1 दिन 2 दिन 8-10 दिन वो उसकी शक्ल से नफरत करता था, वो उसकी शक्ल से नफरत करती थी, दोनों हाथी चलता रहा। लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपने आप को कंप्रोमाइज किया, एक दूसरे से बोलने लगे कि आप भी मेरी जगह ठीक हो, मैं भी मेरी जगह ठीक हूँ, ठीक है आपसे गलती हो गई, सॉरी उसके लिए। वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, लड़की भी और लड़का भी। वही काम करते रहते हैं, 6 महीने गुजर गए, साल भर गुजर जाता है। उनमें वही काम करते करते प्यार हो जाता है, लड़की में और लड़के में प्यार हो जाता है, ज़बरदस्त प्यार हो जाता है। यहाँ तक कि वो शादी की भी बात करने लगते हैं आपस में
कि हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। फिर उनको ख्याल आता है कि तुम्हारी बड़ी बहन है, जब तक उनकी शादी नहीं होगी मेरी शादी कैसे होगी। फिर वो सोचते हैं कि इतने पैसा तुम कमाते हो, इतने मैं कमाता हूँ, दोनों मिलकर हमारा घर चला के नहीं बचता, हमें मकान भी नहीं बना पाने और ना ही शादी कर पाने। तो उनके दिमाग में फिर घूमता है कि हम अपना काम खुद अलग करेंगे, और वो सेठ जी से इजाज़त लेके कि हम यही काम करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। तो सेठ जी उनको इजाज़त दे देते हैं। सेठ जी इजाज़त देता है कि तुम अलग काम कर लो, कोई बात नहीं, हाँ मेरी दुकान से कम 100 कदम या 200 कदम दूर करना था। तो दोनों उनको सेठ उनको दुकान दिलवाता है। दुकान दिलवाने के बाद वो दोनों आपस में वहाँ काम करने लगते हैं। काम उनका बढ़ा चलने लगता है। जहाँ वो दोनों मिलके 18-20 हज़ार रुपये कमाने थे, फिर वो 50,000 रुपये कमाने लग गए, 100,000 1 लाख रुपये कमाने लग गए। बहुत अच्छा उनकी व्यवस्था, खाने पीने की, रहने की सब ठीक होने लगी। उस लड़की ने सबसे पहले अपनी बहन की शादी की, उसके बाद मिल के दोनों ने अपनी बड़ी बहन की शादी की, वो फारिग हो गई। फिर उन्होंने मिल के पैसा कमा के अपनी शादी की उसके बाद, और उसकी माँ और दोनों वो लड़का लड़की एक ही घर में रहने लगे। दोनों आपस में प्यार करते करते काम पे आ गए, और काम से फिर मेहनत करते करते होटल के मालिक बन गए, और फिर दोनों आपस में शादी कर ली। शादी करने के बाद उनको एक लड़का होता है। उस लड़के के पालन पोषण के लिए उनके पास सब कुछ था, कर चलती रही गाड़ी से। 3 साल हो गए। 3 साल के बाद उनमें ऐसी अनबन होती है, फिर वो जो उनकी माँ और उनकी माँ उनमें बनती नहीं थी, वो भी साथ ही रहती थी। शादी के बाद उनका लड़का हो गया, लड़का 3 साल का हो गया, उसका एडमिट करा दिया। अब फिर उनमें अनबन शुरू हो गई। उसकी माँ में बनती नहीं थी। बनने के कारण उन दोनों मियाँ बीवी में कलेश रहने लग गया। दोनों मियाँ बीवी में कलेश रहने लगा। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद दोनों डिसीजन लेते हैं कि मुझे आप डिवोर्स दे दो, तलाक पे बात आ गई। वो अपनी माँ को लेकर अपने घर चला गया, वो अपनी माँ को लेकर अपने घर चली गई। दोनों अलग अलग हो गए, होटल पे काम करते रहे। आखिरकार ये हुआ, महीना 2 महीना 6 महीने बाद उनको थोड़ा सा फील हुई कि भाई माँ अलग अलग रहने लगे, दोनों अलग अलग रहने लगे, और उनका डिवोर्स भी हो गया। डिवोर्स के बाद दोनों काम करते रहे बराबर होटल पे। वो टाइम पे वो जाती थी, वो टाइम पे वो जाता था। लेकिन बच्चे की पढ़ाई के चक्कर में राजू पूरा दिन काम करता था, और मीनाक्षी बच्चों को संभालती थी। बच्चों को तैयार करना, बच्चों को ले जाना, बच्चों को लाना। डिवोर्स तो हो चुका था उनका, लेकिन काम साथ ही कर रहे थे। वो अपने घर रहती थी, वो अपने घर रहता था। ऐसा नहीं, बोल चालते थे दोनों आप उसमें, लेकिन बिजनेसमैन की तरह बिजनेस संभालते रहे। उसके बाद क्या होता है, सारा काम राजू संभाल लेता है, और मीनाक्षी घर संभालती है बच्चे की परवरिश के लिए। सुबह उठना, उसको तैयार करना, तैयार करके स्कूल भेजना, स्कूल से लाना ले जाना, सारी जिम्मेदारी मीनाक्षी की थी। उसके बाद उसकी माँ उसके घर थी। दोनों ऐसे ही चलता रहा। लोगों ने सिफारिश लगा के दोनों को एक बनाने की फिर कोशिश की। दोनों को एक साथ रहने की। जो पड़ोसी थे, उनके हमदर्द थे, उनके दयालु थे, उन्होंने दोबारा से उनको बात करी, उससे भी बात करी, राजू से बात करी, मीनाक्षी से बात करी, और दोनों को आपस में मिलने के लिए कहा। तो दोनों पंचायत बैठने के बाद दोनों को प्यार मोहब्बत से रहने के लिए उन्होंने उनको तैयार कर लिया, और वो दोनों तैयार हो गए। तैयार होने के बाद उनका वो जो बेटा था, बेटा भी साथ लाती थी, काम करता था राजू, और वो जो मीनाक्षी थी वो घर संभालना, बच्चों को देखना। फिर दोनों साथ रहने लगे। दोबारा तो उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद दोबारा उनको पालन पोषण करने लगे बच्चे का। कुछ दिन बाद उनको फिर एक लड़की होती है। उस लड़की के बाद उनका कारोबार जो चला है, उनके बाद लड़की हो गई, कुछ दिन बाद दोबारा शादी हो गई, दोबारा शादी के बाद लड़की हो गई। लड़की के बाद जो उनका कारोबार आसमान को छुआ, उन्होंने होटल से रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया 5 स्टार होटल खोल लिया, और राजा और महाराजा की तरह जिंदगी गुजारने लगे। उसके बाद फिर एक बच्चा और हुआ, उनकी एक लड़की और हो गई। यानी अब उनके पास 3 बच्चे हो गए, 1 लड़का 2 लड़कियां, और उनके भाग से उनके एक किस्म से 5 स्टार होटल खुल गया, और अब वो
अच्छी खासी बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो गाइस मेरी कहानी यही है आज तक। अगर मेरी कहानी सब आपको अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरा हौसला अफजाई करो, जिससे कि मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।